वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 9 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है रेसिडेंशियल स्टेटस जो है सेक्शन सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 7 मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको उसमें पढ़ाऊँगा, सैलरी के साथ पढ़ाऊँगा उसको। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, सेक्शन 9 जो है केवल हमको इतना बता रहा है कि भाई इनकम डीम टू अक्रॉस इंडिया कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर टैक्सेबिलिटी की कोई बात नहीं है। ऐसी सेक्शन 5 के स्कोप ऑफ इनकम के बारे में है। ठीक है, उसके अंदर भी क्या है, इनकम एक्रूराइज और इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया, और इनकम रिसीव्ड और इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब वहाँ पे भी कहीं पे भी टैक्सेशन की बात नहीं है। टैक्सेशन कहाँ होगी? रिस्पेक्टिव 5 हेडों में होगी। ठीक है, यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आपका पीजीपी यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और पांचवा क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टैक्सेशन की बात इन रिस्पेक्टिव हेडों में होगी कि जो इनकम जहाँ फॉल करेगी वो वहाँ पे टैक्सेबल होगी। पर जो ये हमने पढ़ा है, ये सिर्फ इनकम को ये बताने के लिए कि आपकी इनकम इंडिया में जो है वो मानी जाएगी कि ये इनकम आपकी इंडिया में है। ठीक है, इनकम अक्रू और अराइज या फिर आपकी रिसीव जो है वो इंडिया में, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा वो आगे के सेक्शनों में, आगे के पार्टों में टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो आगे देखा जाएगा, जो रिस्पेक्टिव 5 हेड है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर इतना बताया जा रहा है कि भाई ये इनकम आपकी इंडिया में हो गई। ठीक है, इसी तरह से अब सेक्शन ये हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं टीडीएस के ऊपर जाना है अब हमें। पर टीडीएस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आज अकाउंटिंग के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको अकाउंटिंग एंट्रीज मैं बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। बेसिक मैं आपको फंडा क्लियर कर दूंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है? ये एक वे है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, फॉर द बिजनेस। ठीक है ना, कि भाई एक ऑर्गेनाइज तरीका है जिस तरह से हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस की रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के पर्पज से अकाउंटिंग की जाती है। अब इसके अंदर जैसे ABCD होती है ना, वैसे अकाउंट्स की भी ABCD होती है। उसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, क्या है? एक है असेट, एक होती है लायबिलिटी, एक होता है इनकम, दूसरा होता है एक होता है एक्सपेंस, और एक होता है आपका कैपिटल। यानी कि 5 चीज़ें हो गई ये। तो असेट क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका घर है, ये आपका असेट है। ठीक है, आपके पास कैश है, ये आपका असेट है। आपके पास बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, ये क्या है? आपका असेट है। ठीक है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ये क्या है? आपका असेट है। आपके पास फर्नीचर है, ये क्या है? आपका असेट है। ठीक है, आपके पास दुकान है, ये क्या है? आपका असेट है। ठीक है, और आपके पास मान लीजिए क्या नाम है, किसी से आपको पैसे लेने हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है? आपका असेट है। उसको डेटर कहते हैं, सैंडरी डेटर कहते हैं। ठीक है, उसको डेटर कहते हैं हम। जिससे पैसे लेने हैं उसको कहते हैं डेटर, और जिसको पैसे देने हैं उसको कहते हैं क्रेडिटर। ठीक है, और क्रेडिटर क्या है? आपकी वो लायबिलिटी है। ठीक है, अगर आपने किसी से अगर आपने बैंक लोन ले रखा है, ठीक है, मान लीजिए अपने घर ले रखा है, वो बैंक लोन पे है, तो घर जो है वो आपका एसेट है, पर बैंक लोन क्या है? आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, अगर मान लीजिए हाँ, अगर मान लीजिए आप किसी से उधार लेते हैं, ठीक है ना, तो उधार जिससे लिया आपने उसको क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे। ठीक है, और जिसको आपने उधार दिया उसको कहेंगे डेटर। डेटर जो है वो आपका असेट है, और क्रेडिटर आपकी क्या है? लायबिलिटी है। इसी तरह से हम इनकम को देखते हैं। इनकम क्या है हमारी? इनकम मतलब आय, यानी कि क्या है? जैसे कि सैलरी मैंने ये जो आपको बताई। ठीक है, फिर सैलरी से इनकम होती है हमारे को, सैलरी हमारी इनकम है। हमारी इनकम क्या है? जैसे हमने सेल करी वो भी इनकम है हमारी। ठीक है, हमने अगर कुछ फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट कमाया वो भी इनकम है हमारी। डिविडेंड जो अगर हमने शेयर खरीद रखे हैं, डिविडेंड कमाया उससे,
डिविडेंड हमको रिसीव हुआ उससे, वो क्या है हमारी इनकम है शेयर से। हमने डिबेंचर खरीद रखे हैं, डिबेंचर कंपनी के डिबेंचर से इंटरेस्ट मिला, वो क्या इनकम है हमारी। एक्सपेंस क्या है, मान लीजिए आपने बिजली का बिल भरा, वो एक्सपेंस है आपका। ठीक है, आपने आपने मोबाइल का बिल भरा, वो एक्सपेंस है आपका। ठीक है, तो ये इनको एक्सपेंस का मतलब क्या है, खर्चा। ठीक है, कोई भी खर्चा किया आपने वो एक्सपेंस कहलाता है। और इनकम मैंने आपको बताई दी। पांचवी क्या है, कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है, पूंजी। बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं बिजनेस की, तो हम थोड़ी पूंजी लगाते हैं, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है, अब मैं ये समझाऊंगा आपको। ये 5 बेसिक चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो अकाउंटिंग में कभी भी आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। कोई सी भी एंट्री हो, कुछ भी हो, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 5 गोल्डन रूल क्या है ये। असेट जो होता है हमारा, अगर बढ़ता है तो उसको कहते हैं हम डेबिट, और घटता है तो कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कैश है आपके पास। ठीक है, कैश क्या आपका असेट है, आपने खर्चा कर दिया तो घट गया, तो यानी हो गया क्रेडिट। ठीक है, और अगर आपको कैश रिसीव हो गया और कैश मिल गया, तो कैश बढ़ गया, तो क्या हो गया, वो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो अकाउंटिंग हमसे डबल सिस्टम पे चलती है। ठीक है, डबल अकाउंटिंग होती है। तो अब मान ली, अब पहले इन रूलों को समझेंगे हम पहले, बाकी चीज़ें बाद में। असेट बढ़ता है तो डेबिट, और असेट घटता है तो क्रेडिट। ठीक है, वैसे ही लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट, सॉरी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। ठीक है, और आपका इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम घटती है तो डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट। ठीक है, और कैपिटल क्या है, कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। ठीक है, ये 5 गोल्डन रूल है हमारे अकाउंटिंग के। ठीक है, तो अगर आप इन पांचों को ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी कभी भी। ठीक है, मान लिया, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम इनको समझेंगे कि भाई मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, आपने मान लीजिए सोफ़ा सेट खरीद लिया, एक 25,000 रुपये का सोफ़ा सेट आया आपका, तो आपने कैश दिया। ठीक है, कैश दिया तो कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया यानी कि असेट कम हो गया, असेट कम हो गया तो क्रेडिट, 25,000 से क्या हुआ, क्रेडिट। और सोफ़ा क्या है, आपका असेट है, मैंने बताया आपको, है ना। तो सोफ़ा आपके पास आ गया, तो सोफ़ा क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, असेट, सोफ़ा जो है वो बढ़ गया, असेट एक एक असेट हमारा बढ़ गया और एक असेट हमारा घट गया यहाँ पे। ठीक है, सोफ़ा बढ़ गया तो डेबिट, और क्या नाम है आपका, कैश घट गया उसकी वजह से, तो वो हो गया क्रेडिट। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या होगा हमारा, मान लीजिए आपने मोबाइल का बिल भरा। ठीक है, मोबाइल का बिल भरा आपने, वो क्या है, आपका एक्सपेंस है। ठीक है, आपने कैश आपने कैश दिया। ठीक है, अपना मोबाइल का बिल जो दिया वो क्या हुआ, डेबिट। वो खर्चा हमारा, उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। और जो उसकी वजह से आपने क्या दिया, अब या तो आप कैश दोगे या बैंक से दोगे पैसे। ठीक है ना, तो कैश अगर आपने दिए, मान लीजिए 500 रुपये का आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया। ठीक है, और 500 रुपये का रिचार्ज कराया, तो 500 रुपये क्या, कैश आपका कम हो गया, तो कैश कम हुआ तो क्या हुआ, क्रेडिट। और मोबाइल जो है, क्या मोबाइल का जो रिचार्ज कराया आपने, वो क्या आपका खर्चा है, खर्चा बढ़ गया तो क्या हुआ, डेबिट। ठीक है, इसी तरह से लाइबिलिटी को देख लेते हैं। आपने बैंक लोन ले रखा है।
बैंक लोन की आपने किस्त चुकाई, मान लीजिए आपने अपनी कैश जमा कराया, बैंक लोन में किस्त जमा कराई, मान 10,000 रुपये की किस्त है, मान लीजिए आपने किस्त जमा कराई, तो बैंक लोन घट गया आपका 10,000 रुपये से, ठीक है। तो बैंक लोन घट गया नहीं, लायबिलिटी घट गई तो डेबिट। और आपका जो कैश है जो आपने दिया उसकी वजह से 10,000 रुपये, अब कैश भी घट गया आपका, तो कैश घट गया तो वो क्या हुआ, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आपने जब मान लीजिए आप सैलरी ले रहे हैं, आपको सैलरी से आपने सैलरी ली, सैलरी क्या है, आपकी इनकम, ठीक है। आपको सैलरी 50,000 रुपये सैलरी मिली, तो 50,000 रुपये जो सैलरी आई आपकी, तो वो क्या हो गया, वो आपकी इनकम है, इनकम हो गई, तो इनकम आई तो क्या हुआ, क्रेडिट। और आपने अब वो कैश में आएगी या फिर वो बैंक में जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए कैश में आई, तो 50,000 रुपये आपको कैश मिले, तो वो कैश बढ़ गया ना आपका, तो कैश क्या हुआ, डेबिट, यानी कि एसेट बढ़ गया, डेबिट, ठीक है। तो जैसे अब कैपिटल है, कैपिटल आपने पूंजी लगाई, ठीक है। तो आपने बिजनेस में जब पूंजी लगाई तो आपने निवेश किया आप उसमें, तो कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट। मान लीजिए आपने उसमें से कुछ निकाल लिया, ठीक है, मान लीजिए 50,000 रुपये कैपिटल लगाई थी आपने, ठीक है, और आपने मान लीजिए बाद में 20,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है, आपने 20,000 की ड्राइंग कर ली, तो जो आपने कैपिटल निकाली, आपने जो कैपिटल जो अगर घट जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट, ठीक है ना। तो ये हमारे रूल्स हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। तो अब मैं जब ये आपको पढ़ाऊँगा ना, तो मैं आपको बताता चलूँगा इसके बारे में, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, इनकम घटेगी तो डेबिट, ठीक है। और एक्सपेंस आपका बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, कैपिटल आपकी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।